Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11 accountancy. We are on the topic of rectification of errors, rectifying the two-sided errors. Next video, I will explain you the one-sided errors also. But in this video, you have sent me the problem of question number 8. Sir, one more video is required for two-sided errors. That's why I am going to explain regarding your textbook question number 8. In question number 8, these are the information given, the errors are discovered, and how these will be rectified. Now, you can deserve the fact through this video, and you can observe the information. First, errors taken place in the books of account, that is, a sale of goods to Rajaram for rupees 2,500 was passed through the purchase book. Means sale of goods to Rajaram. This has been recorded in the purchase book. So first we have to write the wrong entry, rectification of errors में आपको मैंने बताया था कि पहले wrong entry लिखेंगे, फिर correct entry लिखेंगे. Rectification of errors. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? हमने सामान को सेल किया है राजाराम को, और इसे हमने क्या किया है? परचेज बुक में डाल दिया है. तो रॉन्ग एंट्री हमारी हो गई है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजाराम. जबकि सही एंट्री हमारी होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अकाउंटेंट के द्वारा, राजाराम डेबिट. सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो राजाराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी. अब इसका ऐसी एंट्री हमें पास करना है ताकि बगैर काटे पीटे, बगैर वाइटर लगाए हमारा अकाउंट का बैलेंस एक्यूरेट हो जाए. 2,500 का है, यहां देख लेंगे 2,500. ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी गई है. 2,500 2,500. अब रेक्टिफाइंग एंट्री हम कैसे पास करेंगे? यहां पर देखिए, ये रॉन्ग एंट्री है और ये करेक्ट एंट्री है. ये अगर जो हो गया होता तो कोई गलती नहीं होती. अब हमको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है. राजाराम को डेबिट होना है ये, लेकिन से इसमें राजाराम डेबिट नहीं हुए थे, गलत में जो हमारी एंट्री हो गई, तो हम राजाराम को डेबिट कर दिए. राजाराम डेबिट, राजाराम डेबिट. सेल्स यहां कहीं नाम नहीं है, टू सेल्स. करेक्ट एंट्री को हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट
अब यहां पर परचेज बचता है, परचेज यहां डेबिट है तो इसे क्रेडिट करके हम रिमूव कर देंगे टू परचेज अकाउंट। अमाउंट लिख दिए 2500, 2505, ये एंट्री आपको पास होगी। राजा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, दिस वन इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। हाउ लवली ट्रिक यू कैन अडॉप्ट, कितना आसान तरीका है टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने का। सैलरी ऑफ ₹800 पेड टू हरि बाबू was wrongly debited to his personal account। हरि बाबू को सैलरी दिया गया और गलती से वो उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया, जबकि डेबिट कहां होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट में। आप देखेंगे अब हम आपको एक तरफ रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, दूसरी तरफ करेक्ट एंट्री, और उससे हम रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेंगे। लिख दिया गया हरि बाबू डेबिट टू कैश, हरि बाबू डेबिट टू कैश, पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया गया, जबकि करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी डेबिट टू कैश। सैलरी डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका सुधार करेंगे। ये देखिए कैश कैश कॉमन है, दोनों में क्रेडिट है, तो कैश को हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सैलरी हमारा नहीं हुआ है, तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरि बाबू। हरि बाबू डेबिट हुए हैं, उनको क्रेडिट कर, इनका अकाउंट खत्म हो गया। हो गया कितना अमाउंट है? 800। तीसरा है फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह फॉर ₹1000 was entered in the purchase। फर्नीचर हमने खरीदा है और उसे हमने क्या किया है? परचेज बुक में एंटर कर दिया। एक तरफ आप देखें रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री हो गया। फर्नीचर हमने खरीदा है लेकिन उसे परचेज में डाल दिया। एसेट्स खरीदा लेकिन से परचेज में डाल दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि सही एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या करेंगे? फर्नीचर नहीं डेबिट हुआ है तो फर्नीचर को रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट कर देंगे। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हो चुका है, कैश को हमें छेड़ना नहीं है, टू परचेज, इसे क्रेडिट कर देंगे। 1000। अगर जो पर क्रेडिट खरीदा गया है तो यहां पर ये तो नगद का हो गया, टू मोहन बाबू होगा, टू मोहन, यहां भी होगा टू मोहन। चूंकि फर्नीचर क्रेडिट खरीदा गया बेटा, वो नगद के लिए था, तो यहां पर हो जाएगा टू मोहन बाबू। उधार खरीदा गया है मोहन, नगद रहेगा तो इस तरह से,
और उधार रहेगा तो उस व्यक्ति का नाम रहेगा। नहीं, ये तो सुधार वाली एंट्री यही रहेगी। मोहन को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। $5,000 spent on the extension of building was debited to buildings repair account. Extension of building, extension of building, आप देखेंगे गलत एंट्री क्या है। हमने बिल्डिंग का विस्तार किया, उसे बनवाया और आगे बढ़ाया, लेकिन वो बिल्डिंग अकाउंट में न डाल करके हमने बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में डाल दिया खर्चा। तो गलत एंट्री हो गई हमारी बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये रॉन्ग एंट्री हो गई, जबकि हमारा होना क्या चाहिए था, सही एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हम एक एसेट तैयार कर रहे हैं, वो चीज डेबिट होना चाहिए था, लेकिन से रिपेयर अकाउंट में पड़ गया। रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। ये रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। अमाउंट जो है, जो दिया गया है, उसे हम लिख देंगे 5,000। अगली एंट्री आप देखेंगे गुड्स रिटर्न बाय मनीराम के द्वारा 1,200 का गुड्स रिटर्न किया गया, वर इंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक्स। मतलब सेल्स रिटर्न है और वो उसे हमने परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया। रिटर्न इनवर्ड को रिटर्न आउटवर्ड बुक में रिकॉर्ड हो गया। मनीराम ने गुड्स रिटर्न किया था, तो आप देखेंगे रॉन्ग एंट्री एक तरफ देखें और दूसरी तरफ उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री लिखने के बाद उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे आप देखें गुड्स रिटर्न्ड बाय मनीराम रिटर्न, तो रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड। रॉन्ग एंट्री हो गई हमारी मनीराम डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। जबकि होना चाहिए था, सही एंट्री जो होनी चाहिए थी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू
मनीराम। अमाउंट है, आप देखेंगे आपके इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में दिया गया 1200 1200 यहां पर भी रहेगा। अब जो करेक्ट एंट्री है हम रेक्टिफाइंग एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री यहां पर पास कर दे रहे हैं। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, यहां पर रिटर्न आउटवर्ड का कहीं नाम नहीं होना चाहिए तो इसे रिमूव करेंगे, तो इसे भी हम डेबिट कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड से अकाउंट डेबिट, आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, मनीराम को क्रेडिट करते हैं टू मनीराम। टू मनीराम 1200 equal to 2000. This one is the rectification of errors of the 5 information given. My dear children, you have to pay your kind notice. Just now you can see in first book, sales to Rajaram wrongly recorded in purchase book. So the rectifying entry will be Rajaram debit to sales account to purchase account. Because of that, purchase always debited. So removing this account, just we have to credit that one and the correct entry will be passed. Salary paid to Hari Babu wrongly recorded, his personal account is debited. Now you can see salary account debit to Hari Babu. Because of that, Hari Babu was debited. Furniture account debit to purchase account. Furniture purchased from Mohan wrongly recorded in purchase book. Now dear children, you can see just the furniture account debit. Because of that, this one is the left, name not given. So furniture account debit to purchase account. This one is the rectifying entry. The steps involving in rectifying the errors given, just you have to put the wrong entry and then you can pass the correct entry. Correct entry vice versa, and then after whatever the amount affected, just you can debit or credit that. अब आप देखेंगे यहां पर कि बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में एक्सटेंशन बिल्डिंग का किया गया 5000 से, तो वो बिल्डिंग का खर्चा है, बिल्डिंग अकाउंट में आना चाहिए, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। Now next question, return inward wrongly recorded in return outward. Return inward का मतलब goods returned by मनीराम। मनीराम एक व्यापारी है जो आपसे सामान खरीदा था, माल खरीदा था, उसने वापस किया, लेकिन से आपने उसे क्या कर दिया, आउटवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया। तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। करेक्ट एंट्री हो गया रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनीराम, ये एंट्री होनी चाहिए थी, तो आपने उसको सीधे लिख दिया रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीराम। यहां पर रिटर्न आउटवर्ड रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया, तो इसे डेबिटेड करके रिमूव कर दिया। This one is the steps
This one is the trick, rectifying the errors. Now today is enough. In next video, I will explain the one-sided errors. Thank you very much.